भगवत गीता अभ्यास योग अध्याय 6 आत्मसंयम और ध्यान की महिमा। श्लोक 1 से 10 और इनकी व्याख्या यहाँ प्रस्तुत है। श्लोक 1 अनाश्रितः कर्मफलम कार्य कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्नेन चाक्रियः। अनुवाद जो व्यक्ति कर्मफल का आश्रय न लेकर जो करना चाहिए वही कर्म करता है वह सन्यासी और योगी दोनों है, न कि जो अग्निहीन और क्रियाहीन है। वास्तविक सन्यासी और योगी वह है जो निष्काम भाव से कर्म करता है, न कि वह जो कर्म और कर्तव्य से विमुख होकर संन्यास लेता है। यहाँ कर्मयोग की महिमा बताई गई है। श्लोक 2 यह संन्यासमिति प्राहुर्योगन्तं विद्धि पांडव न ह्य संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। अनुवाद हे पांडव, जिसे संन्यास कहते हैं उसे ही योग जानो, क्योंकि संकल्प का त्याग किए बिना कोई भी योगी नहीं बन सकता। संन्यास और योग एक ही है। संन्यास का सही अर्थ है संकल्पों का त्याग। बिना संकल्पों को त्यागे योग की प्राप्ति संभव नहीं है। श्लोक 3 आरुरुक्षोर्मुनेर्योगण कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारण मुच्यते। अनुवाद योग में आरूढ़ होने की इच्छा रखने वाले मुनि के लिए कर्म साधन बताया गया है और योगारूढ़ हुए मुनि के लिए शम शांति ही साधन बताया गया है। योग की प्रारंभिक अवस्था में कर्मयोग आवश्यक है और एक बार जब योग में स्थिरता प्राप्त हो जाए तो शम शांति आवश्यक हो जाती है। श्लोक 4 यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। अनुवाद जब योगी इंद्रियों के विषयों में और कर्मों में आसक्त नहीं होता और सब संकल्पों का त्याग कर देता है तब वह योगारूढ़ कहलाता है। इंद्रियों और कर्मों की आसक्ति का त्याग करने वाला तथा संकल्पों का त्याग करने वाला व्यक्ति ही सच्चा योगारूढ़ होता है। श्लोक 5 उद्धरेदात्मनात्मान नात्मानमवसाद्येत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। अनुवाद मनुष्य को चाहिए कि वह स्वयं अपने द्वारा अपना उद्धार करे और अपने को अधोगति में न डाले, क्योंकि मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु। आत्मसंयम और आत्मविकास का महत्व बताते हुए इस श्लोक में कहा गया है कि व्यक्ति स्वयं अपने उद्धार के लिए जिम्मेदार है। आत्मसंयम से आत्मविकास संभव है। श्लोक 6 बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। अनुवाद जिसने अपने मन को जीत लिया है उसके लिए उसका आत्मा मित्र के समान होता है, लेकिन जिसने अपने मन को वश में नहीं किया है उसके लिए उसका आत्मा शत्रु के समान होता है। आत्मसंयम और मन की विजय से आत्मा मित्र बन जाता है, जबकि मन की पराजय से आत्मा शत्रु बन जाता है। आत्मविकास के लिए मन पर नियंत्रण आवश्यक है। श्लोक 7 जीता आत्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमान्योः। अनुवाद जिसने अपने मन को जीत लिया है और जो शांत है उसके लिए परमात्मा समाहित है, वह उसे हर जगह अनुभव करता है, चाहे वह सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान में हो। मन की शांति और संयम के साथ व्यक्ति परमात्मा को हर परिस्थिति में अनुभव करता है। ऐसी स्थिति में वह द्वंद्वों विपरीत परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। श्लोक 8 ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकांचनः। अनुवाद जिसका आत्मा ज्ञान और विज्ञान से तृप्त है, जो स्थिर है और जिसने इंद्रियों को जीत लिया है वह योगी कहलाता है और वह मिट्टी पत्थर और सोने में समान दृष्टि रखता है। सच्चा योगी वह है जो ज्ञान और विज्ञान से तृप्त है, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है और जो सभी वस्तुओं में समदर्शी है। श्लोक 9 सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु संबुद्धिर्विशिष्यते।
अनुवाद: जो व्यक्ति मित्र, शत्रु, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष करने वाले, बंधु, साधु और पापी में समान बुद्धि रखता है, वह श्रेष्ठ है। समदृष्टि का महत्व बताते हुए इस श्लोक में कहा गया है कि सच्चा योगी सभी व्यक्तियों में समान दृष्टि रखता है, चाहे वे अच्छे हों या बुरे। श्लोक 10। योगी युञ्जीत सततमात्मान रहसि स्थितः एकाकी यच्चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। अनुवाद: योगी को चाहिए कि वह एकांत में एकाकी होकर आत्मसंयमित, निराशा और अपरिग्रह संपत्ति का त्याग करके आत्मा का निरंतर ध्यान करे। ध्यान और आत्मसंयम के अभ्यास के लिए एकांत और एकाकी जीवन आवश्यक है। योगी को सांसारिक आशाओं और वस्तुओं का त्याग कर ध्यान में लीन होना चाहिए। ये श्लोक आत्मसंयम और ध्यान के महत्व को स्पष्ट करते हैं और योग साधना की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।